वो लोग गाली दे रहे थे, ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण समाज को दे रहे थे। पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे थे जी, वो कौन से लोग थे? 80 कह लोग रहे हैं ये पंडितवा मार चौधरी ही आग लगा कर गया, ही बुताने आया है, मारो इसको। दीवान साहब सिपाही सब लोग वहीं खड़े थे, हम लोग बाल्टी फेंक कर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिए, फिर हमारे दरवाजे पर चढ़ कर आए। इन लोगों की बार बार धमकियां आती है, हर्जनेट लगवा के तुम्हें जेल भेज देंगे, ये जमीन छोड़ दीजिए। हम तो डर रहे हैं कि यहाँ से प्रशासन से ही तो कोई फर्जी केस न लागू कर दे हमारे बच्चों के ऊपर। इनकी हत्या हो जाए या ये लोग छोड़ के यहाँ से भाग जाए, यही चाहते अब या तो हम धर्म परिवर्तन कर ले या तो अपनी हम जमीन दे दें, यहाँ से निकल जाए। उन लोगों का दबाव है यही कि हमारी जमीन कब्जा कर ले या तो हम लोग धर्म परिवर्तन कर ले। हम लोग राम को मानने वाले हैं, रहीम को नहीं। ईसा मसीह को, यीशु को हम नहीं जानते हैं। हम लोग अपने घर में नमक रोटी खा लेंगे, ठीक है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अयोध्या की धरती पर हम ईसा मसीह की पूजा करें, धर्म बदल दें अपना, तब हम यहाँ रहने पाएंगे, उसके अलावा हम नहीं रहने पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और अभी आप देख रहे हैं रिपोर्टर अनुराग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और अभी हमारे पीछे एक ब्राह्मण परिवार दिख रहा है, जहाँ पर अयोध्या से एक वीडियो वायरल होता है, जहाँ पे वीडियो में दिखाया गया कि एक ब्राह्मण परिवार अपना घर छोड़कर जाने को बेबस है। पूरा मामला क्या है जानते हैं और समझते हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर तिवारी। आपका एक वीडियो देखा गया कि आप उसमें बता रहे हैं कि हम अपना घर छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, क्यों? हम तो डर रहे हैं कि यहाँ से प्रशासन से ही जी कहीं कोई फर्जी केस न लागू कर दे हमारे बच्चों के ऊपर। मेरे ऊपर इतना मानसिक प्रेशर है। किस वजह से आपके ऊपर मानसिक प्रेशर? क्योंकि हम लोग स्पष्ट सही बोलते हैं और सही सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूरा मामला क्या है, पहले पूरा मामला बताइए। मामला यह है कि चूंकि हमारे बच्चे युवा हो चुके हैं और जो है आज 10 साल से जो है हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, फर्जी केस कायम कराता है। कौन पीछे पड़ा? वही दलित जो है। दलित परिवार आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जमीन का विवाद हमारा चल रहा है। देखिए हमने मैंने अपनी जमीन, हमारी जमीन पे इतना कब्जा मतलब 20 साल पहले किया था, लिखित है उसका प्रूफ। अच्छा, और उसी जमीन को देखते हुए डेली कोई न कोई जो है नाटक करता रहता है कि जमीन छोड़ के लोग चले जाएं, और जबकि हमारी बात है उसका मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमे के लंगर मतलब जो है हम लोग पैरवी करना छोड़ दें और घर छोड़ चले जाएं, बस यही उसका मतलब वो है। और अच्छा, धर्म परिवर्तन से उसको अच्छा पैसा मिलता रहता है। एक जो है उसका यहाँ खुद ही अपराधी है जो मतलब 376 का कांड में फंसा हुआ था, 8 साल सजा काट के आया हो, तो कहता है कि मैं जेल की मुझे डर नहीं, मारो साल को। हाँ, और कोई प्रशासन को कोई सुनवाई नहीं। तो उन्हीं के सामने हमारे बच्चे को मतलब बाल्टी से मारा गया था, और वही कहते हैं कि चले जाओ नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, और वही जो है आगजनी का कांड मतलब वो केस दर्ज कराते हैं। हाँ, तो क्या आप आग लगाए थे उनके घर में? अरे आप बताइए कि उन्हीं के सामने तो मतलब हम लोग बुता रहे थे और आग हम ही लगाए थे, और उन्हीं के सामने बाल्टी से उनको मारा गया, वही खुद वहाँ सटाते हैं, उसके बाद हम लोग आग लगाए थे। 12:30 बजे जब ये लोग आग लगाए, जब वहाँ मतलब आवाज़ तेज मतलब चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जब हम लोग दरवाज़ा खोले, जब हम लोग आग बुताने वहाँ पहुँचे, तो कह रहे हैं ये पंडितवा चौधरी आग लगा कर गया, ही बुताने आया है, मारो। कौन बोल रहा था आपको? 80 लोग, प्रशांत, दिशांत, विकास और वो राजपति, समारी देवी, कह रहे हैं इसको मारो। तो हम लोग वहाँ बाल्टी फेंक कर अपने भाग कर आए, और दीवान साहब सिपाही सब लोग वहीं खड़े थे, हम लोग बाल्टी फेंक कर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिए, फिर हमारे दरवाजे पर चढ़ कर आए। दलित समाज के लोग आपको दे रहे थे? जी क्या बोल रहे थे? कह रहे पंडितवा बभना यही आग लगा कर गया है, यही बुताने आया है, मारो इसको। पूरे समाज को गाली दे रहे थे, वही 80 लोग। जी, आप इसी गांव से हैं? नहीं, हम इस गांव के नहीं हैं। इस गांव के बगल से हैं? हाँ, 3 किलोमीटर दूर से हैं। 3 किलोमीटर से। क्या कुछ घटना है जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग बता रहे हैं कि हम लोग को गाली दिया जा रहा था, ये क्या सच्चाई है मामला? ये वो लोग गाली दे रहे थे, ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण समाज को दे रहे थे। पूरे ब्राह्मण समाज को दे रहे थे? जी। वो कौन से लोग थे? 80 लोग, यही सबसे ज्यादा यही दिशांत, प्रशांत। क्या बोल रहे थे? माँ बहन दे रहे थे खुल के एकदम, कि माता एकदम पागल हो गए हैं बभन में, मतलब बावन करके। हाँ भैया, एकदम खुल के। हम वहाँ गए थे ना, घटना के बाद हम लोग वहाँ गए थे, अगले दिन सुबह वही गाली दे रहे थे। आग कौन लगाया था? आग अपने आप से लगी, पटाखा तक आ रहे थे। हाँ, आग ये लोग नहीं लगाए? नहीं, ये लोग नहीं लगाए, इन लोग की कोई गलती नहीं। और उसमें 82 साल के दादा बता रहे हैं। वहाँ बताए जब अगले दिन जब हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ बताया कि 3 लोग भगे थे। एक लड़का बता रहा था 3 लोग को हम देखे भगते, आग लगाकर भागते हुए देखा मैंने। और आज 10 लोग उसमें फंसाए गए हैं। 10 लोग? वो लोग अपने मुंह से वहाँ बया किए हैं। वो लोग क्या चाहते हैं? दलित परिवार के लोग क्या चाहते हैं? इनकी हत्या हो जाए या ये लोग छोड़ के यहाँ से भाग जाए, यही चाहते हैं। कौन सी ऐसी दुश्मनी है कि वो लोग चाहते हैं कि इनकी जमीनी रंजिश है, जमीन इनकी है और जमीन ये लोग उनको दे नहीं रहे हैं, जो कि घर उनका बगल में बना है, लेकिन उस पर फर्जी कब्जा किए हैं वो लोग, इसीलिए इनको भगाना चाहते हैं यहाँ से। आपको लोग क्यों भगाना चाहते हैं? भैया उन लोगों का दबाव है यही कि हमारी जमीन कब्जा कर ले या तो हम लोग धर्म परिवर्तन कर ले, बस 2 ही मकसद है उनका।
ब्राह्मण होकर धर्म परिवर्तन मतलब हाँ, धर्म परिवर्तन कर लें। हम लोग राम को मानने वाले हैं, रहीम को नहीं। ईसा मसीह को, यीशु को हम नहीं जानते हैं। हम प्रभु श्री राम के धरती पे हम जन्म लिए हैं और सरजूपारी ब्राह्मण हैं। भगवान राम ने उस सरजूपारी ब्राह्मण को बसाया था लाके। हम लोग वो वंशज हैं, तो हम लोग सिर्फ भगवान प्रभु श्री राम को जानते हैं, माता जी को जानते हैं, भोले बाबा को जानते हैं, विष्णु भगवान को जानते हैं। किसी ईसा मसीह और किसी रहीम को नहीं जानते हैं भैया। और चाहे हम लोग छोड़ के चले जाएंगे या हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन हम लोग धर्म परिवर्तन इनके दबाव में आके नहीं करेंगे। ये चाहे कितना भी फर्जी आरोप लगा लें या धमकी दें, कुछ भी करें, लेकिन हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अपना घर खेत बाड़ी सब बेच के यहाँ से हट जाएंगे, वो ठीक है। सरकार जो है हमारे द्वारा दी गई तथ्यों की सच्चाई जानना चाहती, गोपनीय जांच क्यों नहीं करा लेती? उसके पास 50 विभाग हैं गोपनीय जांच करने वाले। कितने हम लोग सच्चाई बोले, कितने गलत नहीं है आप। तब फिर उसकी जांच क्यों नहीं करवा लेती? क्यों नहीं? 1% गलत नहीं है। गलत नहीं, नहीं गलत ये नहीं। ब्राह्मण परिवार गलत नहीं है। नहीं गलत है, 1% गलत नहीं है। केवल फर्जी फंसाया जा रहा है। हाँ, फंसाया। माता जी, ये जो लोग बता रहे हैं क्या कुछ सच्चाई है? पूरी सच्चाई है भैया। क्या दलित परिवार से आप लोग पीड़ित हैं? दलित परिवार से हम इतना पीड़ित हैं कि क्या बताएं। अब या तो हम धर्म परिवर्तन कर ले, 10-20 हज़ार रुपए की लालच दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर ले तब हमारे बच्चे रहें, हमारा घर भी बनवा देंगे, या तो अपनी हम जमीन दे दें, इनका बेचारों को यहाँ से निकल जाए। क्या बस कुछ यही बोलते रास्ता हैं है हमारे सामने। आप रो क्यों रही हैं? पिछले साल हमको भी मारे थे भैया, कौन मारा था आपको? वही दलित लोग। आपका ब्राह्मण होना गुनाह है? गुनाह है भैया। अब हम ईसा मसीह कहें, राम न कहें, अयोध्या की धरती पर हम ईसा मसीह की पूजा करें, धर्म बदल दें अपना, तब हम यहाँ रहने पाएंगे, उसके अलावा हम नहीं रहने वो पाएंगे। कौन से लोग हैं जो आपको जबरदस्ती अपना धर्म भीम आर्मी के लोग। भीम आर्मी के लोग भीम आर्मी के लोग जी। वो कई बार ऑफर दिए कि 20,000 मिलेगा, उसके बाद में लड़की की शादी होगी तो उसमें पैसा दिलाया जाएगा, और बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप गरीब हो इतने। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, हम लोग अपने घर में नमक रोटी खा लेंगे, ठीक है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हम लोग राम को जानते हैं और रहीम को नहीं जानते हैं। उसके बाद में जमीनी मुद्दा है भैया। नाना इनको बसा दिए थे थोड़ी जमीन में, धीरे धीरे इनका परिवार जब फैलता गया, उसी में 3-4 औरतें इतनी हैं कि वो दिन भर सुबह बैग टांग के निकल जाती हैं, शाम को रात में घर में वापसी आती हैं, और मनसेधु उनके यहीं चौराहे पे लफराइट करते हैं। उसके बाद में आप सोचिए कि एकदम टेंट पेंट से हमेशा बने रहते हैं। ये जाते हैं गांव-गांव, दलित बस्ती, जो अनपढ़ बस्ती, पिछड़ा वर्ग जो है, सबको भड़काती हैं सवर्णों के बारे में कि इन्होंने हम लोगों पे अत्याचार किया है। आप लोग धर्म परिवर्तन करिए और आप लोगों को 20,000 रुपये मिलेगा, ये पासबुक, आधार कार्ड, ये कई मतलब हमारे संबंध में जो मित्र थे उन्होंने हमसे शिकायत किया कि भैया आपके यहाँ की एक औरत आई थी, वो हमारी उमा से बोल रही थी कि 20,000 रुपये आपको मिलेंगे, ये किताब पढ़िए और आपको लेके हम चलेंगे बृहस्पतिवार के दिन चर्च पे, और वहाँ पे वो धर्म परिवर्तन हो जाएगा और आप यीशु भगवान की, यीशु महाराज की आप पूजा करिए। ये किस गांव का मामला है, पूरा पता बताइए आप। ग्राम सभा खिद्दिरपुर, राजस्व गाँव बेनीपुर, विधानसभा गोसाईगंज, जिला अयोध्या। कितने लोगों के ऊपर SC/ST मुकदमा दर्ज हुआ? भैया 10 लोगों के ऊपर। 10 लोगों के ऊपर SC/ST और मुकदमा, फर्जी तरीके से। फर्जी तरीके से? जी भैया, निर्दोष हैं आप? एकदम निर्दोष हैं। तब फिर क्यों आप लोग के ऊपर SC/ST मुकदमा दर्ज हुआ? भैया वही जमीनी रंजिश और धर्म परिवर्तन, इनकी बात ना मानना। अभी धर्म परिवर्तन कर लें, ये कल सारा मुकदमा उठा लेंगे, तुरंत उठाएंगे। अभी धर्म परिवर्तन कर लें, हाँ कर दें हम लोग, ये मुकदमा उठा लेंगे, कल उठा लेंगे मुकदमा। किस सेना से हैं आप? हम परशुराम युवा वाहिनी से परशुराम युवा वाहिनी से हैं। जी, अयोध्या। यहाँ पे आने के बाद आपको इस घटना के बारे में क्या कुछ लगा? हम लोग पता लगाए, हाँ। हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी यहाँ पे आए थे, पता लगाए ये निर्दोष हैं। देखिए नित्यंत गरीब हैं, परिवार रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन, इनको व्यवस्था करना है। वो लोग पैसा वाले हैं, जो हमें जानकारी मिली इस क्षेत्र के माध्यम से। हम लोग पता लगाए और कप्तान साहब से भी बात हुई, दरोगा जी से बात हुई, आते समय चौकी प्रभारी से बात किया। हम लोग जा रहे हैं पता लगाने, सूचना दिए। इन लोगों को टारगेट में बनाया गया है, मेन उद्देश्य है उनकी ज़मीन, इनकी ज़मीन जो बाग की ज़मीन है, इनका स्टे भी है कोर्ट से स्टे होते हुए इनकी ज़मीन वो लोग ले रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ज़मीन इनकी है, प्रशासन कहीं सुन नहीं रहा है।
ये अपनी बात आगे तक बढ़ाए। भीम आर्मी के लोग आए थे, जो मंच से वीडियो है इन लोगों की गुप्ता दिए, समाज को दिए, ब्राह्मण समाज को दिए भीम आर्मी के कुछ लोगों ने। क्या बोल रहे थे? अब जो वीडियो में है और इन लोग बताए भी हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी किए हैं कि माँ बहन गाली दी हैं और ब्राह्मण समाज को गाली दिए हैं। तो उन लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और उन लोगों को ये बताना चाहते हैं यदि आप लोग ऐसे ही करते जाएंगे तो जो चंद्रशेखर रावण हैं वो अपने कार्यकर्ता को मना कर लें, पूरे समाज को अभद्र गाली न दें, जिससे दोष न फैले, समाज में समाज का विकास और विनाश न हो। यहाँ पे आके आतिशबाजी किया गया, शराब पिया गया अम्बेडकर जी के जयंती पे, और उसी के द्वारा आग लगाई जाती है और उसमें निर्दोष 10-12 लोगों को फंसाया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग कप्तान साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, पीड़ित को लेके अपनी बात रखते हैं। अगर इन लोगों को न्याय मिलता है तो ठीक है, यदि न्याय नहीं मिलता है तो इन लोगों को पलायन होने पे मजबूर हैं। ये लोग यहाँ के बेच बाँच के जाना चाहते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि इन लोगों के साथ न्याय हो, ये लोग अपने स्थान पे यहाँ रहें और इनका धर्म परिवर्तन ना हो, क्योंकि इन लोगों पे ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए। कौन दबाव बना रहा है? वो ये हरिजन बस्ती के लोग, इन लोगों की बार बार धमकियाँ आती है। जो क्षेत्र के लोग बताते हैं कि हरिजन SC/ST लगवा देंगे, हरिजनेट लगवा के तुम्हें जेल भेज देंगे, ये ज़मीन छोड़ दीजिए, ये आप ईसा मसीह ज्वाइन कर लीजिए। ये बार बार बहुत परेशान किए जा रहे हैं। अगर आपकी वीडियो चंद्रशेखर रावण देख रहे हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनसे कहना चाहेंगे भैया, ये राम की नगरी है, अयोध्या नगरी है, यहाँ राम भी रहते हैं और रहीम भी रहते हैं। तो भैया ऐसा न कीजिए कि राम को यहाँ से निकाल दो। आप अपना मान सम्मान आप भी रख के रहो, किसी को परेशान मत कीजिए। हमें परेशान करिए तो हमको परेशान करिए। हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा और उन गुंडे मवाली ऐसे ही करते रहे, खुलेआम मंच पे खड़े होके वीडियो रखा हुआ है, वीडियो बनाया गया है, समाज के द्वारा वीडियो बनाया गया जिसमें ब्राह्मण समाज को दिया गया है। अगर ये चौकी है जो इससे पहले प्रभारी था वो मिला जुला है, क्यों नहीं मिला? अगर मिला ही 5 मीटर पर चौकी है और धर्म परिवर्तन है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या परिवर्तन हो रहा है? कौन ब्राह्मण विरोधी? वही चौकी इंचार्ज जो पहले थे। चौकी इंचार्ज से जातिवाद से क्या मतलब है? बहुत ज्यादा उनसे मतलब थे। इनके ऊपर भाई साहब के ऊपर, दयानंद के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिए बिना किसी साक्ष्य में। 1 साल पहले अम्बेडकर जयंती 18 अप्रैल को 2025 में हरिजन एक्ट लगवा दिए थे। हाँ, इनके ऊपर हरिजन एक्ट लगा है, जमानत पे है, अग्रिम जमानत पे है। ये क्या मामला था? मामला जमीनी विवाद से था, क्योंकि मेयर काट दिया था, मेयर को लेकर थोड़ा बहस हुई थी लोग। तो ये सब मामला जमीनी विवाद से लेकर जमीनी विवाद से है। और दूसरी बात तो भाई बुरा मत मानिएगा, हमें डर यहाँ से भी लग रहा है कि कहीं ऐसा कोई फर्जी केस और लागू हो जाए। सबसे बड़ा डर मुझे यही सी बात का है। आप लोग ब्राह्मण परिवार अभी भी डर रहा है? सब बात छोड़िए, मुझे एक बात का डर लग रहा है कि कहीं कोई फर्जी केस में कहीं हमारे बच्चों को और न फंसा दे, बस। और हम नहीं ज़्यादा कहेंगे, हमें डर यही लग रहा है। कारण कि हम ज़्यादा लीपा पोती वाली बात कर नहीं पाते हैं, स्पष्ट बोल देते हैं सच्चाई जो है, और सच्चाई से लोग खुन्नस खाते हैं। तो चलिए, ये ब्राह्मण परिवार के लोग थे। इन लोगों के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।